हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल नंबर तो अनअकैडमी यूपीएससी। तो आप है नंबर 1 चैनल के ऊपर और नंबर 1 है आप सब लोग। और नंबर 1 मेरी तो अपनी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वरना आप कहोगे कि सर खुद को नंबर 1 बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मजाक बहुत हुआ यार। चलिए स्टार्ट द क्लास। जल्दी से बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, ये जो हमारी 5 बजे की क्विज होती है, ये क्विज जो होती है बेसिकली किस चीज़ के लिए हम करते हैं इसको, हम करंट अफेयर की क्विज करते हैं। 5 अच्छे टॉपिक यहाँ डिस्कस हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सो दोस्तों इस क्लास को मिस मत किया करो। एक ये क्लास होती है, एक हमारी 8 बजे की क्लास होती है। दीज 2 क्लास आर मस्ट फॉर द यूपीएससी इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, इफ यू वांट टू क्वालिफाई द यूपीएससी इन 2021, सो यू मस्ट वॉच दीज 2 सेशन। आपको 2 क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं। आज 27 तारीख की हमारी क्विज है। 2020 और 21 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित 10 ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, आप सुमित 10 का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको जाना है। कोई भी प्लान आपको, कोई भी किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करना है, यू कैन यूज दिस कोड। आप सिंपली इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या? सुमित 10। यू कैन यूज दिस कोड सुमित 10। बाय यूजिंग दिस सुमित 10 कोड आपको देखो क्या मिलने वाला है दोस्तों। पहला तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको 10%। और साथ ही साथ देखो 2 साल मेरा गाइडेंस, कंप्लीट मेरी गाइडेंस के अंदर रह के आप तैयारी करोगे, और वो भी पूरे 2 साल। सो गाइज, अब किस बात की देरी है? मैं चाहता हूं कि आप फटाफट आइए और 2021 में अपना जो मिशन है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का, वो पूरा कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने 2021 में मिशन आईएएस 2021 जो है ये स्टार्ट किया है। मिशन आईएएस 2021 के अंदर आई एम गोइंग टू टेक द पॉलिटी आपका लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट पूरा मैं कराऊंगा ही। आई एम गोइंग टू टेक द इकोलॉजी पार्ट, मैं इकोलॉजी का पार्ट भी डिस्कस करने वाला। आई एम गोइंग टू टेक द करंट अफेयर, मैं करंट अफेयर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेक द अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, तो जानते ही आप। और मैं और भी सब्जेक्ट्स आपका लूंगा, अगर समय रहा तो हम इकोनॉमिक्स भी उसको भी डील करेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ होंगी जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मिशन 2021, हाँ आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ मैं इकोलॉजी पढ़ा, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ मैं इस बार ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मिशन के अंदर। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था एनवायरमेंट पढ़ाया था, तो जब मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा देन आई विल ले माई हैंड ऑन द अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट। बट यहाँ मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। बट आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ोगे, आई विल डील ऑल, वी विल डील विद ऑल सब्जेक्ट्स। हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो गाइज याद रखना, सुमित 10 खास है, बाकी आप लोग समझदार हो, है ना। सुमित राठी सबका साथी। चलिए सर, ये बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अब क्या है, ये हमारा प्रोग्राम था। मिशन तो हमने स्टार्ट किया, बट यूपीएससी एज प्रोग्राम जो है वो भी हमने स्टार्ट किया है दोस्तों। और वो प्रोग्राम क्या था, वो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया अभी आगे के लिए। अगर आप मेरे साथ अकेडमी पे जुड़ते हो तो आपका वहाँ पर इसमें दिखाया नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी है, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इकोलॉजी का कोर्स भी वहाँ पर है, और साथ साथ में अदर कोर्सेज भी आपके मैं वहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, लेट मत कीजिए और मुझे ज्वाइन कर सकते हो। देखो कोड बहुत सिंपल और सरल है, सबसे आसान कोड है मेरा सुमित 10। सुमित 10 आप यूज कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखते हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। दोस्तों वैसे लिखा भी हुआ आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन। ये किसके लिए होता है? आपका सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसके अंदर आपका मिनिमम एनरोलमेंट रेट जो आपका एज है वो होती है 60 साल में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 10 साल के लिए स्कीम होती है, जिसमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको 8% मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 8% पर एनम। इफेक्टिव यील्ड फॉर मंथली पेंशन इक्विवेलेंट टू 8.3% पर एनम। टैक्स फ्री होता है, कोई जीएसटी इस पे नहीं लगता है। और स्पेशली हम किसके लिए कि सोशल बेनिफिट स्कीम टाइप की प्लान है दोस्तों, जो हमने वृद्ध के लिए दिया है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है ना, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो वृद्ध आयु के लोग होते हैं, उनके लिए बेसिकली हमारी ये स्कीम है। और एलआईसी जो है स्कीम को ऑपरेट करता है। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए पढ़ेंगे। बट पहले उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। सिंपल बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में कुछ कथन दिए आपको बताने। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल इंस्टीट्यूशन ऑफ द टू ऑपरेट दिस स्कीम। भारतीय जीवन बीमा निगम इसका इस योजना का संचालित करने वाला एकमात्र संस्थान है। बात में दम है। दूसरा क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड पेंशन टू सीनियर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये वरिष्ठ नागरिकों को वापसी की सुनिश्चित दर के आधार पर पेंशन प्रदान करता है। एकदम ओके की बात है। द फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव्स द एनुअल रीसेट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। देखो अभी क्या किया है, ये स्कीम जो थी आपका पहले लागू थी आपका सिर्फ कब तक पता है आपको? 31
31 मार्च 2020, हाँ आपने सही सुना, 31 मार्च 2020, यानी कि लॉकडाउन के अंदर ये स्कीम भी खत्म होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार ने अब इस स्कीम को क्या कर दिया दोस्तों, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया इसको। और बढ़ा दिया है तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स कर दिया गया है 7.40, उसके बाद बोला गया कि रीसेट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो बात तीनों की तीनों एकदम ओके है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, डोंट वरी, अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन में पूरा बताऊंगा। तो अभी हुआ क्या है, क्यों हमने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को डिस्कस किया, समझो बात को। तो यार यूनियन कैबिनेट ने अभी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है ना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना स्कीम को आपका क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए इसको बढ़ा दिया है। अभी ये आपका मार्च 2020 तक वैलिड थी, बट नाउ इट्स वैलिड टिल मार्च 2023 तक ये आपका वैलिड हो गई है। न्यू पेंशन स्कीम टू प्रोटेक्ट द एल्डरलीज, गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, आप देख सकते हो। मिनिमम एंट्री एज कितनी इसमें दोस्तों, 60 ईयर्स, एंड पॉलिसी टर्म्स कितना इसका, 10 ईयर। कैन बी सब्सक्राइब्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू LIC, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो LIC के थ्रू। प्रोवाइड एन अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% पर एनम पेबल मंथली, आपको पर मंथ के हिसाब से आपका 8% पर एनम जो है यहाँ पर मिलने वाला है। ऑन डेथ, अगर डेथ हो जाती है, सपोज भाई 60 साल की उम्र हो रखी है ना, तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एज हो रखी है, बीच में ही मान लो यमराज जी आगे अपने भैंसा लेके चल भाई चलते हैं, सो उस केस में क्या होगा दोस्तों, वो जो बेनिफिशियरीज हैं, जो नॉमिनीज हैं, उसको सारा का सारा जो बेनिफिट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और 3 साल के बाद आपका जितना अमाउंट आपने सब्सक्राइब किया है उसका 75% जो है आपको वो लोन मिल जाएगा 3 ईयर्स में, ठीक है। पेंशन इज पेबल मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली और ईयरली। पेंशन आपको हर महीने भी मिल सकती है, क्वार्टरली भी मिल सकती है, हाफ ईयरली 6 महीने में मिल सकती है, और ईयरली भी मिल सकती है ना। अर्लियर द स्कीम वाज लॉन्च टिल 31 मार्च 2020, इनिशियली एन अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7.4%, मैंने बताया आपको भाई पहले कितना रखा है 7.40 स्टार्टिंग के अंदर 2020 और 21 के लिए। उसके बाद बोला है कि ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर इसको अप्रूवल कर देंगे, हर बार इस रीसेट को क्या कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। ये सीनियर सिटीजन की एक सेविंग स्कीम है, आप देख सकते हो हिंदी में मेरे साथ, आपका इसका नाम है वयोवृद्धा जनों को सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का सम्मान, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है। पूरी सारी बातें यहाँ पर दी है, देखो GST में और आपका टैक्स में सब छूट है ना। 75% तक लोन ले सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पर 10 वर्षों तक है, इसमें 8% की सालाना दर से आपको ब्याज दर से पैसा मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना जो है स्टार्ट की थी भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बेसिकली लॉन्च की कब की गई थी दोस्तों, 2017 में, 3 साल के लिए की गई थी, बट इसको अब फर्दर बढ़ा दिया गया 3 साल के द्वारा। By the Minister of Finance to offer a guaranteed payout to the pension to the senior citizen every month. The pension is based on the assured rate of return. बात समझ में आई आपको दोस्तों, ये 2017 में स्टार्ट की गई थी और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था टू गारंटी आ पेमेंट पेंशन टू द सीनियर सिटीजन। अगली बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव एनुअल रीसेट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। मैंने बताया आपका आफ्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, वित्त मंत्री जो है ना हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ना इसकी वार्षिक दर जो होती है उनकी मंजूरी देता है, उनको फिक्स करता है, रीसेट करता है। द स्कीम कैन बी परचेज्ड ऑफलाइन, आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन, अगर आपकी उम्र जो पढ़ रहे हैं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जाके इस स्कीम को आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है। अब दूसरा आता है दोस्तों कतकारी ट्राइब। क्या है दोस्तों, कतकारी ट्राइब। कतकारी ट्राइब क्या है दोस्तों, देखो कतकारी ट्राइब जो है आपने एक टर्म सुनी होगी, आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ना, नहीं सुना होगा, इतनी लंबी टर्म याद नहीं, बट PVTG तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो आपकी गलती है बहुत बड़ी, है ना, नहीं सुनी आपने तो देखो इसीलिए आप ये महिलाएं आप पे हंस रही हैं कि आपने ये नहीं सुना। तो यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से PVTG ग्रुप्स जो हैं ट्राइबल ग्रुप्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या है इसके बारे में, चलिए कतकारी जो आपका कतकारी ट्राइब्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So consider the following statement with respect to the Katkari tribes. They are one among the 76 particularly vulnerable tribal group. देखो मैंने बताया ना आपको PVTG गृह मंत्रालय द्वारा अभी वर्गीकरण के अनुसार 76 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। कतकारी ट्राइब ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इनहेबिटिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कतकारी ट्राइब है वो महाराष्ट्र के अंदर आती है। सर ये बात गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश में आती है, नॉट महाराष्ट्र, कहाँ आती है, मध्य प्रदेश में आती है। संदीप सर बात क्लियर होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत हो गया। सो नाइदर 1 nor 2, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, है ना।
तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ कितनी दी हुई है 76 बताऊं मैं लेकिन आपको कितनी ट्राइब्स हैं दोस्तों 75 ट्राइब ग्रुप्स हैं हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के रूप में 75 ट्राइब्स हैं जिनको हमने अभी बताया हुआ है। और इनका देखरेख कौन करता है? देखो नोटिफाई करता है होम मिनिस्ट्री, याद रखना नोटिफाई कौन करता है दोस्तों? गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री नोटिफाई करता है, लेकिन इसको अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल देता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। PVTG resides in the 18 states and union territory of Andaman and Nicobar Islands. PVTG 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यूटी में निवास करते हैं। कटकारी जो ट्राइब है इट्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कटकरी जो ट्राइब है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित आपका है। टर्टल क्या होता है दोस्तों? कछुआ समझते हो ना? कछुआ क्या होता है ना? हाँ यही कछुआ, हमें तो ये सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था इसकी इस कवच के लिए। भाई खोल है कि अगर इसके ऊपर लकड़ी मारो तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये जो खोल होता है ना लगभग 50 बोन से बना होता है, 50 हड्डियों से ये बना होता है। जो कछुए होते हैं ना दोस्तों ये कम से कम आपका 200 मिलियन पुरानी प्रजाति है। हाँ आपने सही सुना, 200 मिलियन मतलब ये तो डायनासोर के जमाने के, हाँ डायनासोर के जमाने के। जो आपके अदर रेप्टाइल, ये रेप्टाइल्स हैं जमीन पर रेंग के चलते हैं, तो अदर जो रेप्टाइल्स हैं ना जैसे सांप हो गया, इनसे बहुत क्या है दोस्तों वृद्ध हैं, उनसे बहुत बड़े हैं। ये डायनासोर के जमाने के, डायनासोर तो चले गए बट इनको छोड़ के चले गए, है ना। तो टर्टल के बारे में बात करते हैं। टर्टल जो है वैसे पानी में रहता है, लेकिन आपको पता है अंडे कहाँ देता है? जाके जमीन पे देता है। तो ये सारी बातें इसके बारे में आप लोग को जाननी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्टल। कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्या है? टर्टल कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। कह रहा है कि कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना, कुछ भी थोड़ी ना, ऐसा सारी चीजें कौन खा सकता है यार, ऐसा नहीं है। सो ये गलत होता है। टर्टल आर द कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज विच बिलोंग्स टू द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेप्टाइल ग्रुप द वर्ल्ड। कछुआ ठंडे खून वाली प्रजाति है जो दुनिया के किसी भी पुराने सरीसृप समूह में से एक हो सकता है, ठीक है। सेकंड इज करेक्ट। लाइक मोस्ट ऑफ द सी क्रिएचर्स टर्टल्स आर ओनली like most of the sea creatures, not creatures, turtles are the also anamitose, ठीक है। पता नहीं यार कैसा भयंकर सा वर्ड है, ठीक है। anamitose which means that they lay their egg on the land। एनामिटोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनामिटोज की बात अगर मैं करता हूं इसका मतलब होता है कि वो जमीन पे अंडे देते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ ये आपका क्या है? सी क्रिएचर है ना, बट ये आपका जमीन पे जाके क्या करते हैं? अंडे देते हैं आपका, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अभी बताओ, मैंने अभी तो बताया आपको सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? गलत। सो इसीलिए दूसरा सी क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए टर्टल डे था अभी, वैसे क्यों उसका हम पूछ रहे हैं टर्टल डे आज क्या? सर आप भी पूछ रहे होंगे कि सर आज क्या आपको कछुओं की याद आई? तो दोस्तों अभी 23 मार्च को ना हमने टर्टल डे सेलिब्रेट किया था, कछुआ दिन। तो बस उसी चक्कर में मेरे को लगा कि आप लोगों को कछुओं के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, है ना। वैसे इस दिन का उद्देश्य भी यही होता है कि कछुओं के बारे में विश्व में जानकारी जो है फैलाई जाए, मनुष्य को बताया जाए कि कछुए भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है, उनको भी बढ़ने का मौका दो, उनको भी ग्रो करने का मौका दो। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्टल। इतने प्रकार के देखो दोस्तों टर्टल्स होते हैं, कछुए जो हैं इतने प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब ये अपने को कोई ज़्यादा काम के हैं नहीं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं कितने टाइप के होते हैं। टर्टल सबसे पुराना रेप्टाइल्स ग्रुप है, मैंने बताई दी आपको। इनका ओरिजिन यार डायनासोर के टाइम का है, बहुत पुराने हैं। ये जो इनकी हड्डी बनी होती है 50 आपकी हड्डियों से मिलकर बनती है, ऊपर जो आपका वो शेल बनता है ना। टर्टल्स ब्रीद एयर, ये हवा लेते हैं, ले देयर एग्स, अपने अंडे भी देते हैं ऑन लैंड्स, जमीन पर अंडे देते हैं। विच मेक्स देम एमिटोस, ये इनको एमिटोस बनाता है। इवन दो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स अंडर वाटर, दे स्टिल ले देयर एग्स ऑन द, देखो रहते भले ही वहीं हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको एमिनियोट भी बोलते हैं। एमिनियोट क्यों बोलते हैं? एमिनियोट इसलिए बोलते हैं दोस्तों बिकॉज ये अंडे अपने जमीन पे देते हैं जाके, है ना। मोस्ट ऑफ द सी क्रिएचर्स आर एनिमिटोस which means they lay their eggs on the underwater, है ना। टर्टल्स आर द कोल्ड ब्लडेड which results in the incredibly long life span। ये कोल्ड ब्लडेड ठंडे आपके खून वाले हैं, इसलिए इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है ना, बहुत हार्श कंडीशन में दोस्तों ये सर्वाइव कर पाते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों न्यू स्टार्ट ट्रीटी। दोस्तों 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपको पता है तो रशिया और यूएस के बीच में अभी कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ओपन एयर पॉलिसी है उसको
रिजेक्ट कर दिया है ना, यूएस अपने ओपन स्काई पॉलिसी से बाहर आ गया कि नहीं भाई हमें ओपन स्काई पॉलिसी में ही रहना है ना, रशिया जो है इसका वायलेट कर रहा है, तो रशिया उससे जो यूएस भी है उससे क्या हो गया, बाहर आ गया। अब एक और आशंका जताई जा रही है, एक और ट्रीटी है दोनों देशों के बीच में जिसका नाम है द स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट ट्रीटी जो है इसका पर्पस क्या था दोस्तों, ये 2011 में साइन हुई थी, इसका सेकेंड वर्जन। इसका पर्पस था कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस है ना उसको रोका जाए। न्यूक्लियर आर्म्स मतलब परमाणु बम जो बन रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए, उसकी बेसिकली ट्रीटी जो है की गई थी। डाउट इरप्ट होने लगे हैं, डाउट उठने लगे हैं कि क्या होगा, है ना। यूएस जो है ऑलरेडी 2 ट्रीटी से बाहर आ चुका है, 2 संधियों से यूएस अपने आप को बाहर कर चुका है रशिया के साथ जो थी, तो हमें लगता है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन किस किस के बीच में दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस किस के बीच में, यूएसए एंड रशिया के बीच में, अनडाउटली कोई इसमें जानने की बात ही नहीं है। अभी मैंने बताया अभी यूएस ने आपका एक न्यूक्लियर आर्म डील से जो है exit last year from the arm deal it has signed with the Russia the intermediate range nuclear force INF treaty as well as the imminent departure from the open sky treaty has raised the strong possibilities that the Trump administration may not renew the new start treaty which is due to expire in the next फरवरी। अभी नेक्स्ट फरवरी में ये आपका एक्सपायर होने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस ट्रीटी को भी क्या ना किया जाए, रिन्यू ना किया जाए, है ना। पुतिन साहब कह रहे हैं अरे देख लेंगे, मत कर भाई, तू मत कर, चल, ये धमकी दे रहे हैं साहब इधर से, अरे कर दूंगा, मान जा मेरी बात, मैं ऐसे काम करने के लिए प्रसिद्ध हूं, मैंने बहुत किए हैं। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसीलिए इसको बोलता है स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, दैट्स व्हाई इट्स न्यू स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं। वो साइंड ऑन 8 अप्रैल 2010 इन पराग में साइन हुई थी बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड रशियाज एंड एंटर इनटू फोर्स इन द 5 फरवरी 5 2011 के अंदर ये फोर्स में आई थी। द एग्रीमेंट कैप रशिया एंड यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल, समझौते में रूसी और अमेरिकी परमाणु जो शस्त्रगार है वो उनको शामिल किया गया था, उनको कैप कर दिया गया था। बेसिकली ये न्यू स्टार्ट पॉलिसी है ना, ये रिप्लेस किया था 1999 की एक अदर पॉलिसी जिसका नाम था स्टार्ट 1 ट्रीटी, है ना, जो दिसंबर 2009 में एक्सपायर हो गई थी। और उसके बाद में 2002 के अंदर में स्टार्ट 1 ट्रीटी जो है इसकी जगह पे आई, सो ट्रीटी आई थी 2002, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी which terminates when the new start entered into force। इसके बाद हम बात करें, न्यू स्टार्ट कंटिन्यूज द बाईपार्टीशन प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग reducing US and Russia strategic nuclear arsenal begun by the former president Ronald Reagan and George H.W. Bush, है ना, इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ठीक है। सो न्यू स्टार्ट इज द फर्स्ट वेरीफाइबल US Russia nuclear arm control treaty to take effect since the start 1 in 1994। ये पहली ऐसी ट्रीटी थी दोस्तों। सोनिक बूम, यार सोनिक बूम क्या होता है, देखो कोई भी चीज जब एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड से तेज चले ना, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, जब इससे भी तेज चले, ये स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलती है ना एयर में, हवा में, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलती है तो उससे एक प्रकार का जो आप ये मान के चलो आप कंपन उत्पन्न होता है, एक सोनिक बूम जनरेट होता है, ठीक है। क्या जनरेट होता है उससे, एक सोनिक बूम। अभी बेंगलुरु के पास में, बेंगलुरु में ये ऑब्जर्व किया गया था, क्या होता है चलो देख लेते हैं। With reference to the sonic booms, consider the following statement. Sonic boom are shock wave. क्या है ये, shock wave है, produced by the planes flying at a speed equal to or greater than the speed of the sound. सोनिक बूम शॉक वेव जो है ये ध्वनि की गति से के बराबर या उससे अधिक गति से उड़ान भरने वाले विमानों द्वारा निर्मित होते हैं। बात सही है, अभी बताया मैंने। एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट सोनिक बूम ट्रैवल डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, और ये बिल्कुल सही बात है, हवा का तापमान और वायुदाब जो है वो सोनिक बूम की ट्रैवल डायरेक्शन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। दोनों की दोनों बात एकदम यहां पर सही है, इसलिए हमसे पूछा है इसने क्या, नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट में तो दोनों करेक्ट है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, डी क्या हो गया, इसमें सही आंसर हो गया। Recently, sonic boom, a loud sound was heard in the Bengaluru, which emanates from an Indian Air Force IAF test flight involving a supersonic profile। यार समझ में आई बात, सोनिक बूम कुछ नहीं है, कोई भी चीज, अभी कोई भी चीज क्या तो जेट ही चलेगा ना, अभी एक विमान ही गया है इंडियन एयरफोर्स का जो सुपरसोनिक प्रोफाइल का था, मतलब स्पीड ऑफ जो साउंड की स्पीड है ना, ध्वनि की जो स्पीड है उससे भी तेज गति से आपका दोस्तों वो चला था, तो उससे एक सोनिक बूम जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। उससे क्या जनरेट हुआ है दोस्तों, एक लाउड साउंड, बहुत ज्यादा लाउड साउंड, एक डिस्टर्बेंस जो है, शॉक वेव जो है वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है।
कब होता है? जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो 767.269 मील पर आवर से ज्यादा स्पीड से चले। ठीक है। सोनिक बूम आर शॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन्स और ईदर और द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्लाइंग एट अ स्पीड इक्वल टू और द ग्रेटर देन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड। इसके बाद क्या रहा है? एयर रिएक्ट्स लाइक फ्लूइड to the supersonic object as these objects travel through the air. Molecules are pushed aside with a great force and this form a shock waves. The bigger the and the heavier the aircraft, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी दोस्तों? शॉक वेव जो है डेवलप होगी। दे आर अफेक्टेड बाय द एयर टेम्परेचर प्रेशर, जैसे मैंने बताया आपको सबसे प्रभावित होते हैं। और दोस्तों आपको भी प्रभावित होने का समय आ गया है दोस्तों। मिशन आईएएस, ये आईएएस अपने आप में बहुत बड़ा सपना होता है दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यार 2021 की अपनी पूरी तैयारी मेरे साथ करिए बाय यूजिंग द कोड सुमित10। आप क्या यूज़ कर सकते हो दोस्तों? कोड आप सुमित10 कोड यूज़ करोगे, यू विल गेट इंस्टेंट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मौका मिलेगा कंप्लीट तैयारी। बच्चा जुड़ना चाहे तो अब सिंपल है, अकेडमी आप इंस्टॉल कर लो। गोल आपका यूपीएससी सीएससी रहेगा। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको जाना है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। सुमित10 मेरा कोड रहेगा, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे यू विल गेट दिस कोर्स ऑन 43,200। देखो दोस्तों डिस्काउंट की बात नहीं है, बात ये भी है आपको कंप्लीट मेरा गाइडेंस मिलेगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट यार, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो 2021 में यूपीएससी के लिए, तो आप कोड क्या यूज करेंगे दोस्तों? सुमित10। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज शेयर इट और मिलते हैं 8 बजे के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।